हम नहीं चाहेंगे कोई और ऋतु यहाँ पर बने, कोई हमारे समाज की आए और वो यहाँ पहुँचने के बाद वापस हो जाए, हम ये नहीं चाहेंगे। ये फूल नहीं है, ये फूलन है, याद रखना ये चीज। अगर मैं इनके आगे दंडवत प्रणाम कर देती, माथा टेक लेती, तो ये जो रास्ता उनके लिए कांटों से सजा होता, फूलों से नहीं सजेगा। क्रिमिनल डॉक्टर सविता राय जो बैठी हैं, ये क्रिमिनल है, देख लो। ये हैबिचुअल ऑफेंडर हिस्ट्री शीटर है, इसको देख लो ध्यान से। ये क्रिमिनल को जिसको शय दी जा रही है, ये आपके लिए इन बाहों का इस्तेमाल गला दबाने के लिए करती। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। सोच रहती है, महिलाओं को कोई नहीं आने देता। उस स्ट्रगल के बाद जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी हमें कोई टिकने नहीं देता है, तो हमें वो लाइन बड़ी करनी होती है और वो स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है। एक तो दलित का अपना बहुत ऐसा स्ट्रगल होता है कि वो उस लाइन में सबसे आखिर पे खड़ी होती है जहाँ पे किसी की नजर नहीं जाती। तो ऋतु जैसे लोग हमें चाहिए ताकि वो लड़े। मतलब मुझे नहीं पता ऋतु को वापस रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन आगे से जो ये रॉय है वो किसी और को ऋतु नहीं बनने देंगे। हम नहीं चाहेंगे कोई और ऋतु यहाँ पर बने, कोई हमारे समाज की आए और वो यहाँ पहुँचने के बाद वापस हो जाए, हम ये नहीं चाहेंगे। इसीलिए आज हमें लड़ना जरूरी है। हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो निराश हो जाएंगी और वापस वही काम करने लग जाएंगी जो उनको पुश्तैनी उनको बोला गया है कि आपको यही करना है, आपके हक में पढ़ना नहीं है, आपके अधिकार जो है सिर्फ लिमिटेड हो जाएंगे। महिलाओं के लिए बहुत जो है हिम्मत की आप लोगों से भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यहाँ तक आना। ऋतु को तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऋतु आप लड़ी यहाँ पर, हमारी बहुत इंस्पायरिंग है कि आप यहाँ पर लड़ी। हम सब में लड़ने की हिम्मत नहीं होती, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं इसमें। हम आए दिन ये केस देखते हैं, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आए दिन ये होता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो अपनी बात किसी को नहीं बता पा रहा। पायल दर्दी हम लोग देखते हैं, रोहित वेमुला हम लोग देखते हैं, बहुत सारे केस हैं। ये तो वो केस है जिनके बारे में चर्चा होती रहती है और हम लोग जानते हैं। ऐसे कई सारे केस है जो हमारे सामने आते ही नहीं है। हमारे साथ में जो है प्राचा सर है, लॉयर है, उस तरह के केस ज़्यादा देखते होंगे, हमसे ज़्यादा चीज़ें उन पर आती होगी कि किस तरह से स्ट्रगल रहता है। लड़ना बहुत जरूरी है। अगर आज हम नहीं लड़े तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम वो बोल के जा रहे कि अगर आपके साथ गलत हो तो पीछे हो जाना, लड़ना मत। हम लड़ेंगे तो वो भी लड़ेंगे, और डॉक्टर अंबेडकर लड़े थे तो हम यहाँ खड़े हैं। इसीलिए लड़ना बहुत जरूरी है। तो लड़ते रहिए, एक ना एक दिन हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आज हमने अपनी यहाँ पहुँच बना ली है। आज हमने दिखा दिया है कि हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम एग्जिस्ट करते हैं। ये लोग तो हमें मानते भी नहीं थे ना कि हम इंसान हैं, तो जानवर जैसे बर्ताव हमारे साथ करते थे। तो आज इनको इतना तो है कि हमें इग्नोर नहीं कर पा रही है, चाहे हमें पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन हमें इग्नोर नहीं कर पा रहे। तो एक लड़ाई हमने लड़ ली है, ठीक है, अब हमें आगे पहुँचना है। खिलो इन बेटियों को, बहुजन बेटियों को, ये फूल नहीं है, ये फूलन है, याद रखना ये चीज। ये फूल नहीं है कि तुम छुओगे और गई, ये फूलन है आज के जमाने में। और ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे बच्चियां देख रहे हैं, तो ये चीज याद रखें कि ये मेरी नौकरी की लड़ाई नहीं है। अगर मेरी नौकरी की लड़ाई होती तो दलालों ने बड़ी कोशिश की खींचने की, सब प्रूफ है हमारे पास, बड़ी कोशिश की, इस तरफ आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, बढ़िया कॉलेज में नौकरी दिलाएंगे, अच्छा जहां बोलोगी वहां। लेकिन नौकरी की लड़ाई होती तो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई होती, ये न्याय की लड़ाई है। ताकि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं आज फैकल्टी का, हर आपके समाज की बच्ची बहन सपना देखती है ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने का, आने का। अगर मैं इनके आगे दंडवत प्रणाम कर देती, माथा टेक लेती, तो ये जो रास्ता उनके लिए कांटों से सजा होता, फूलों से नहीं सजेगा। ये जो बाहें, ये जो अपराधी, ये क्रिमिनल डॉक्टर सविता राय जो बैठी हैं, ये क्रिमिनल है, देख लो। ये हैबिचुअल ऑफेंडर हिस्ट्री शीटर है, इसको देख लो ध्यान से। ये क्रिमिनल को जिसको शय दी जा रही है, ये आपके लिए इन बाहों का इस्तेमाल गला दबाने के लिए करती, खोल के स्वागत नहीं करती। हम जैसी बहुजन बेटियां आपके लिए रास्ता खोलेंगे अपने समाज के लिए आगे होकर, ताकि जब आप इस विश्वविद्यालय में पढ़ने या पढ़ाने आओ तो बाहें खोल के आपका स्वागत हो, कोई गला घोटने के लिए आपके लिए ना खड़ा हो इस विश्वविद्यालय में। ये मिसाल आपके लिए छोड़ते जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी प्रताड़ित शोषित है वर्ग का इंसान, वो आगे आए। जिसके साथ भी कोई प्रताड़ना हो रही है, आपसे हम वादा करते हैं, मूकनायक तो आपके साथ है ही है सच्ची खबर दिखाने के लिए, लेकिन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संता
हमारा संगठन आपसे वादा करता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में भी जो एम्प्लॉयज है, टीचिंग या नॉन टीचिंग, मैं आज खुलेआम बोल देती हूँ, अगर आपका हल वहां पे नहीं होगा, आपकी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की हत्या करने पर तुले हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं, और हम वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस देश में अगर राज चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान का चलेगा। तो फैसला आपके हाथ में है, आपके ऊपर लठ नहीं बजने देंगे, आपको कोई छू भी नहीं सकता। हम आपके लिए हमेशा खड़े होंगे, आगे लठ भी खाने के लिए और जेल भी जाने के लिए। वादा है आपका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक बार और बोलूंगी, क्योंकि मिसेस रॉय एक महिला है और हम जानते हैं महिलाओं के साथ अलग ही तरह का भेदभाव होता है, इस देश में सच्चाई है। अगर कल को इनके साथ भी होगा तो भी हम खड़े हैं, हम खड़े हैं इनके लिए कि अगर इनके साथ भेदभाव होता है, एज अ महिला, एज अ सब कुछ, मैं खड़ी हूँ इनके लिए। लेकिन इस सच्चाई का साथ देने के लिए पहले आगे हैं, ये सच्चाई के साथ रहेगी तो हम इनके साथ भी खड़े। एक बार बोले कि मैं तो सच्चाई के लिए साथ हूँ लेकिन मेरा साथ कोई नहीं रहा, तो हम लोग खड़े रहेंगे इनके साथ, क्योंकि मूक नायक चाहे ऋतु हो चाहे हम लोग हो, हम सच्चाई के लिए खड़े हैं, हम संविधान के लिए खड़े हैं। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम लोग खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, और यही हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। थैंक यू। जय हिंद। तो मैं मानती हूँ कि शायद उस महिला के साथ खड़ा होना शायद बहुत बड़ी गलती होगी। वो सच्चाई, अगर वो सच होती तो शायद वो ऐसे किया, तभी इसके ऊपर एफआईआर हुई। चलो मान लीजिए एफआईआर भी गलत हुई थी, लेकिन वो महिला की जो गलतियां हैं वो चार्जशीट हो चुकी हैं। तो यानी कि वो प्रूफ से जो जितना भी उसने गलतियां की थी वो प्रूफ सहित आ चुकी है, तो वो सच नहीं है। तो अगर वो सच होती तो वो कभी ऐसा करती ही नहीं। और यहाँ पर बैठी हुई, यहाँ हर कोने में बैठी हुई वो जो तमाम देश की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सबसे ज्यादा महिला के साथ देने के लिए आगे आना चाहिए। मगर जब भी कभी बात होती है, चाहे जब भी बाबा साहब भी महिलाओं के लिए लड़े, तो उन्हें महिलाओं से ही हताश होना पड़ा, क्योंकि महिला ही उनके विरोध में खड़ी हो गई। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूंगी कि हम बार बार हम यही कह रहे हैं कि एक ये डॉक्टर ऋतु नहीं है, ये पूरी देश की तमाम महिलाओं की लड़ाई है। उस मणिपुर में जो एक नरसंहार जिसे कह दिया गया, तमाम महिलाओं को या उन दो महिलाओं को नंगा नचाया गया, नंगा घुमाया गया, मगर ये पुरुष समाज के साथ साथ वो महिला समाज भी चुप हो गया। क्या आप लोग किस कदर की महिलाएं हैं? आज सोच रहे हैं कि डॉक्टर ऋतु की लड़ाई है, आज ये लड़ रही है, हम दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक रखकर लड़ेंगे। मगर सोचिए, अगला नंबर आपका है, आपकी बहन का है, आपकी बेटी का है और आपकी पत्नी का है। अगर मणिपुर में जो दो महिलाओं को नंगा अगर घुमाया गया, तो सोचिए कि आपकी बहन के या आपकी पत्नी के साथ भी किया जाएगा। तो आप इतनी खामोशी से मत रहिए। कहा जाता है कि हर पुरुष के साथ पीछे एक महिला होती है, तो महिलाओं के साथ भी और उसके पीछे भी उसे मंजिल तक पहुंचाने में भी पुरुषों का एक अहम रोल होता है। तो हर घर में जो बैठी हुई जो मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि तमाम जो संगठन है, ये तमाम पार्टियों के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं जो चुप बैठे हुए हैं, आप वोट देने के लिए चरणों में झुक जाते हैं, अपने सर के ताज को हमारे पैरों में रख देते हैं, तब आपके लिए कोई हीन भावना जातिवादी नहीं होती। जब हमारी बहनों के साथ जो आप उनको एक गुलाम मानसिकता या आप उसे आदि कहते हैं कि शोषण करते हैं या उनके साथ बलात्कार करते हैं, तब आपके दिमाग में नहीं आता कि वो महिला भी दलित महिला है। जब आपके साथ कुछ घिनौना व्यवहार करना हो तो वो महिलाओं की सारी जाति हट जाती है, लेकिन जब जहाँ पर अधिकारों की बात होती है तो आप सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तो मैं तमाम साथी और जो यहाँ पर आए जो मेरे मीडिया साथी हैं, दिल से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप हमारे दिल की और हमारे पर जो हो रहा शोषण है उसकी आवाज को, जो वास्तविक आवाज कहा जाए, गोदी आवाज नहीं जो गोदी में बैठकर बोली जाती है, आप वास्तविक मीडिया के सच्चे सिपाही हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो चौथे स्तंभ कहे जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।